बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर ये है कि इस्लामाबाद के कुर्ब जवार में घबराने का वक्त हो चुका है, बल्कि घबराए जा रहे हैं। सियासत अगर एक वो क्या कहते हैं ना, सियासत की शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें प्यादे होते हैं, मोरे होते हैं, घोड़े होते हैं, वज़ीर होते हैं और हाथी होते हैं और किले होते हैं। तो इमरान खान साहब के जितने घोड़े, हाथी, मशीर या वज़ीर, उनके किले और उनके हाथी, वो सारे के सारे घबरा रहे हैं, बल्कि थर थर काँप रहे हैं। और शार दस्तूर हो या बनी गाला हो, जो घबराहट का आलम है वो, जिसको कहते हैं ना, बड़े बुरे तरीके से वो तारी है इमरान खान साहब पे। क्यों? सवाल ये है कि क्यों। जवाब ये है कि उनको लगता है कि जो पीडीएम की जो तहरीक है, वो नहीं कि वो हम तो डूबे हैं तुझको भी ले डूबेंगे, सनम वाला जो मामला है, वो वाला हाथ कर रही है कि खेडांगे ना खेडन देंगे। पाकिस्तान को एक बंद गली की तरफ धकेल के लेके जा रही है पीडीएम। ये सोचना या ये कहना है इमरान खान साहब और उनके चाहने वाले, उनके बनाने वाले, उनके वोटर सपोर्टर, जो भी आप कह लें, वो सारे के सारे नहीं, वोटर तो खैर इतने वसी पैमाने पे नहीं होंगे, उनके सपोर्टर्स अलबत्ता हैं। वो चूँकि सनाशाही का मामला है कि जिसको हकीकत का जितना अदराक है कि पीडीएम की करी जा रही है, वो उतना घबरा रहा है। और पीडीएम को मेरा ख्याल है कि खौफ इसलिए नहीं आ रहा कि उन्होंने सारे हालात पहले भी देखे हुए हैं और इमरान खान साहब ने अगरचे देखे हैं, लेकिन 12वें खिलाड़ी की सूरत में। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के तो खैर वो कहते हैं ना, उनके ऊपर तो इल्ज़ाम है कि वो उनके पोलिंग एजेंट रहे हैं जब उन्होंने क्या किया था जी, रेफरेंडम करवाया था। तो रेफरेंडम में उन्होंने सपोर्ट की थी इमरान खान साहब ने, तो लिहाजा उनके लिए वो वाला जो वक्त था, वो टफ़ टाइम जिसको कहते हैं, बुरा वक्त, वो थोड़े दिनों के लिए था। आखिरी वक्त में था जब उस परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी। तो इस तरह की तहरीकें और इसके नतीजे में होने वाले काम बिल्कुल उसी तरह ही आप हिसाब लगा लें। 2000 सितंबर 2007, यस, जब परवेज़ मुशर्रफ को लग रहा था या कि अदालतें जब कानून पे चल रही थी और उनकी वर्दी वाला मामला था और एक वक्त पे 2 ओहदे रखने वाला मामला था, तो घबरा गए थे वो। और उनको लग रहा था कि यार कि ये मुल्क को जो जज हैं ये और उनके साथ जो पॉलिटिकल पार्टियां उनकी बात पे लबैक कह रही हैं या कह रही हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो वो उनको लग रहा था कि वो मुल्क को धकेल के एक बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं और उनके पास कोई चारा नहीं था इसके सिवा कि वो एक बार फिर जो है वो मार्शल लॉ लगा देते। और मार्शल लॉ भी क्या, एमरजेंसी प्लस के नाम से, कि वो कहते थे मार्शल लॉ नहीं है। तो ये सारे जो खेल हैं ये पीडीएम ने देखे हुए हैं, इसलिए पीडीएम इस खेल से नहीं घबरा रही। और जो घबरा रहे हैं वो हैं इमरान खान साहब और उनके हवारी और उनके चाहने वाले, वो चाहने वाले जिनको इस मामले का अदराक है। कल हमारे एक दोस्त, हम इकट्ठे बैठे हुए थे, कोई 8-9 बजे का टाइम था। 8-9 बजे जो लोग हैं वो तकरीबन वो कोशिश करते हैं कि वो उनकी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं वो जारी ना हों, क्योंकि 8 बजे तक तो मिलने मिलाने का वक्त होता है। हमारे साथ जो एक दोस्त बैठे हुए थे, साफ़ी हैं, उनको एक लाहौर के में तैनात एक बहुत बड़े अफसर का फ़ोन आया, जिसको तैनात शायद इसलिए किया गया था कि वो आन गए थे अन्नी पा देंगे आके, तो वो हो सकता है उन्होंने डाली भी हो। तो वो अपने कंसर्न्स शो कर रहे थे कि यार हुकूमत की मुझे समझ नहीं आ रही। और अच्छा ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो वो अफसर है उसके साथ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्ट है, हॉटलाइन पे है उसका रब्ता। तो वो कह रहे थे कि जी समझ नहीं आ रही मैंने गवर्नमेंट की। क्यों जी? वो कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि जी जलसे तो रोकना भी नहीं तुसी तो जलसा होने भी नहीं देना। वो कहते हैं अब ये मुझे फार्मूला समझ नहीं आ रहा कि ये मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि फिर आपने क्या सोचा है? कहते हैं सोचा कि ये मुल्तान दा सीसीपीओ या डीपीओ जो भी था वो तो तब्दील करता है कि यार जलसा क्यों होया। हालांकि जाहिर है कि वहाँ पे जो मोमेंटम बन गया था लोगों का, और वो इंतज़ामिया मुल्तान की हद तक घबरा गई थी, बल्कि वो इस्लामाबाद तक घबरा गई थी। तो लेकिन नज़ला जो था कि उस पर निकला। अब सीसीपी साहब जो थे उन पर नज़ला तो गिर गया, लेकिन अब जो लाहौर में मामला है, अगर लाहौर में ही होता तो लाहौर में तो खाली सीसीपीओ नहीं ना होता। अब लाहौर में तो वज़ीर आला पंजाब भी बैठता, लाहौर में सारे वज़ीर शज़ीर भी बैठते, कैपिटल सिटी है।
तो यहाँ पे घबराहट का एक और आलम है। यहाँ पे घबराहट का आलम है कि भाई साढ़े नाल साड़ी नौकरी लगी लगी कि टुर ना जाए, जिस तरह मुल्तान के साथ हुआ है, मुल्तान की CCPO के साथ हुआ है। इतने IG वखरा कंबी जा रहे हैं, दूजे तीजे अफसर वखरे कंबी जा रहे। तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि अब इस मामले से टैकल किस तरह किया जाए। तो पॉलिसी वो कहते हैं कि ये शायद बन रही है, वो आ भी चुकी है कि यार कि इनको तो नहीं रोकेंगे, इनके सपोर्टरों को रोकेंगे। सपोर्टर केड़े कि जो आपको वो जिस तरह मुल्तान में गाड़ियों वालों ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि जी ये पैसे पकड़े, हमें हुकूमत जो है वो कहती है कि हम 10-10 लाख रुपए आपसे लेंगे तावान की सूरत में, कि जुर्माने की सूरत में। तो यहाँ पे भी लाहौर में भी जो तंबू देगा, कनाते देगा, कुर्सियाँ देगा, जो जो कोई खाने कैटरिंग पानी का कोई बंदोबस्त जो करेगा, कोई मतलब जाहिर है कि पैसे लेके ही करना है, लेकिन वो कहते हैं उन गवर्नमेंट नहीं छटेगी, ये पॉलिसी है। लेकिन इसके बावजूद क्या इससे जलसा रुक सकता है? मेरा नहीं ख्याल जलसा रुक सकता है। और घबराहट का जो आलम है वो सिर्फ जलसा नहीं है, बल्कि उसमें होने वाले जो इक़दामात हैं और जो मूड है इस वक्त कि पैन के आप हैं नहीं या गाहक है नहीं, ये पॉलिसी है PDM की कि आप हैं नहीं या गाहक है नहीं। तो ये बड़ी ख़तरनाक पॉलिसी होती है। ये पॉलिटिक्स में इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं चला करती, अगर चलती हैं तो वो इनकलाबी सूरत हाल में चलती हैं। लेकिन अब ये PDM वाले जो हैं वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही तंग आए हुए हैं जो इस पॉलिसी पे चल रहे हैं। अब ख़बर एक ये भी है कि इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लंदन में एक मुशावरती जो है अमल वो तेज़ हो गया है। और जो बंदे नवाज शरीफ साहब के हल्काए जो कहते हैं ना करीबी हल्के में जो बंदे रहे हैं और वो ज़िम्मेदार रहे हैं पाकिस्तान की सर्विस के अंदर, वो वहाँ पे मौजूद हैं और वो मुसलसल राब्ते में हैं इस्लामाबाद भी, और इस्लामाबाद के अलावा और भी बहुत से अहम जो कंसर्न्ड एरियाज़ हैं उनके साथ वो राब्ते में हैं। और नवाज शरीफ के पास तो वो बैठे ही हुए हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब वही पॉलिसी पर चल रहे हैं कि नहीं, नो डायलॉग। लेकिन इस तरफ वाले तो वो ख़बर थी और उसकी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 1, 2, 3 जगह पे वो ख़बर सामने भी आई, मगर उसकी कोई तरदीद किसी तरफ से नहीं आई कि जी के डायलॉग जो है वो ऑफ़र है उस तरफ वालों को, लंदन वालों को, पैन डायलॉग कर लो, बैजो गल कर लो। तो जो इसमें घबराहट वाला पहलू निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जब वो चाहते हैं कि हमने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, मिसाल के तौर पर डायलॉग भी नहीं करने, किसी से बातचीत भी नहीं करनी, तो फिर तुझे की करना। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी, यानी कि पाकिस्तान में एक कुव्वत को, वो पॉलिटिकल कुव्वत हो या कोई और हो, उसको आप दीवार के साथ लगा रहे हैं। और जब आप पॉलिटिकल लोगों को किसी खाते में ना रखें तो फिर जो वो नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के, वो उनको तो फिर जो करना होता है वही करेंगे। तो वो बहरहाल वो शायद इसके लिए भी तैयार हैं। और घबराहट का आलम जो है वो आखिरी मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ कि वो ये है कि वो हार्ट टॉक पे वो जो इंटरव्यू था गुलाम नहीं इसहाक डार साहब का, वो इसहाक डार साहब का इंटरव्यू पाकिस्तान में चला या चलवाया गया, क्योंकि पैमरा ने तो पाबंदी लगाई हुई है कि यार के आपने किसी इश्तिहारी मुलज़म या किसी मफरूर आदमी का इंटरव्यू नहीं चला सकते आप। लेकिन चला पाकिस्तान में और पैमरा ने नोटिस नहीं लिया, इस पे शोर उठा, सोशल मीडिया पे शोर उठा। तो घबराहट का शिकार, घबराने वाले जो लोग थे वो इतना घबराए कि उन्होंने कहा पैमरा को पाइन नोटिस भेजो। अच्छा, कुछ करना है या नहीं करना वो तो अंडर द टेबल होता है ना, कि हाँ जी दिखावे के लिए भी हो सकता है कि वो टोकन था जुर्माना हल्का फुल्का कर दिया जाए। तो घबराहट में अपनी सफाइयाँ पेश कर रही है ये हुकूमत कि नहीं नहीं हम सबके लिए एक जैसे हैं, कानून सबके लिए एक है। लेकिन जो ख़बरें हैं, और ये ख़बरें जो हैं घबराहट वाली, ये इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं वो बता रहे हैं। और एक तो इनमें वो बंदा शामिल है जो इमरान खान साहब के लिए कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होके जिसको कहते थे कि हमलावर हो जाता था अपोजिशन के ऊपर और ख़ौफनाक तरीके से। लेकिन वो अब इतना घबरा चुका है इमरान खान साहब को घबराता देख के कि वो इमरान खान साहब के दिफा के लिए उस तरह से
अपोजिशन को और ख़ुसूसन मुशाहिदुल्लाह खान साहब को अब उस तरह करके वो उनके साथ मुहाज़राई पर नहीं उतरता, वो तू तकरार पे नहीं उतरता, हत्ता कि वो जो लिमिट्स होती थी जो तहज़ीब और तमीज़ की वो जिस तरह क्रॉस कर लिए करते थे, अब वो उस तरह उनका वो अंदाज़े तकल्लम, अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े ख़िताब उस तरह का नहीं रहा। तो घबराने वालों में मैं एक इशारतन आपसे बात कही थी कि घबराने वालों में एक वो कहते हैं ना फ़ौज ज़फ़र मौज है इमरान खान साहब की, वो सियासत की बसात के ऊपर उनके जितने मोरे हैं, जितने घोड़े हैं, जितने हाथी हैं और जितने वज़ीर हैं और जितने किले हैं उनके तोपे शोपे, वो सारी की सारी घबरा रही हैं। और देखें अब सूरत हाल क्या निकलती है, क्योंकि अच्छी खबरें कोई नहीं है इमरान खान साहब के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हालात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। और अब शायद पहले तो उनको इसका इदराक नहीं था, अब शायद उनको इसका इदराक भी होना शुरू होगा। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।